जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान की खोज सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती बल्कि विज्ञान का रुख भी बदल देती है। मैरी क्यूरी, जिनका नाम ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक उपलब्धियों का प्रतीक है, उन्होंने ऐसा ही एक सफर तय किया। उनकी कहानी सिर्फ साइंटिफिक खोजों की नहीं है, ये ऑब्स्टिकल्स को तोड़ने, पॉसिबिलिटीज को नए सिरे से परिभाषित करने और लाखों लोगों को इंस्पायर करने की कहानी है। यह निबंध मैरी क्यूरी के असाधारण जीवन को उजागर करता है, उन पहलुओं की पीढ़ी ताल करता है जो उनकी कहानी को न केवल प्रेरणादायक बल्कि क्रांतिकारी बनाते हैं। 1867 में पोलैंड के वॉर्सॉ में जन्मी मारिया स्क्लोदोव्स्का, जिन्हें बाद में मैरी क्यूरी के नाम से जाना गया, 5 बच्चों में सबसे छोटी थीं। उनका परिवार आर्थिक तंगी के बावजूद एजुकेशन को महत्व देता था। स्थानीय स्कूलों में अव्वल रहने के बाद मैरी को एक कड़ी सच्चाई का सामना करना। पेडीडीडहा वॉर्सॉ यूनिवर्सिटी महिलाओं को स्वीकार नहीं करता था। उन्होंने हार नहीं मानी और सोशल नॉर्म्स को चैलेंज देने वाले गुप्त टीचिंग समूहों में शामिल हो गईं, जिससे जीवन भर ज्ञान की खोज की नींव पीढ़ी रही। 1898 में मैरी ने पेरिस जाने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जहां उन्होंने सोरबोन में दाखिला लिया। यहां उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। अक्सर कम भोजन पर गुजारा करते हुए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कठोर पढ़ाई की। उनका दृढ़ संकल्प स्पष्ट था, क्योंकि उन्होंने अपनी कक्षा में टॉप किया, जिससे भविष्य में होने वाली महान साइंटिफिक उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त हुआ। पेरिस में रहते हुए मैरी क्यूरी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। वह एक ठंडे एटिक कमरे में रहती थी, रोटी और टी पर गुजारा करती थी, जबकि खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर देती थी। कठोर परिस्थितियों ने उन्हें नहीं रोका, उन्होंने उनके धैर्य को और मजबूत किया। उनकी एकेडमिक एक्यूमेन तब सामने आई जब उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। अपने जेंडर और फाइनेंशियल स्थिति से उत्पन्न महत्वपूर्ण ऑब्स्टिकल्स पर विजय प्राप्त की। 1896 में अपनी साइंटिफिक रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए एक लेबोरेटरी की तलाश करते हुए मैरी की मुलाकात पियर क्यूरी से हुई, जो मैग्नेटिज्म पर अपने काम के लिए जाने जाने वाले एक स्थापित भौतिक विज्ञानी थे। विज्ञान के प्रति उनके साझा जुनून ने जल्द ही एक रोमांटिक पार्टनरशिप का रूप ले लिया। उन्होंने 1898 में शादी कर ली, जिससे एक फॉर्मिडेबल साइंटिफिक जोड़ी बन गई। उनकी पार्टनरशिप सिर्फ वैवाहिक नहीं थी, बल्कि एक सहयोगी साइंटिफिक उद्यम था, जिससे फिजिक्स और केमिस्ट्री विज्ञान के क्षेत्र में कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोजें हुईं। 1890 का दशक क्यूरीज के लिए गहन प्रयोगों का दौर था। हाल ही में खोजे गए एक्सरे में मैरी और पियर की जांच ने उन्हें यूरेनियम किरणों का पता लगाने के लिए इंस्पायर किया। उनके अथक प्रयोगों से पता चला कि ये किरणें यूरेनियम के रूप या अवस्था पर नहीं, बल्कि उसकी एटॉमिक संरचना पर निर्भर करती है। इससे रेडियोएक्टिविटी की जबरदस्त खोज हुई, एक शब्द जिसे खुद मैरी ने गढ़ा था। इसके अलावा उनके शोध से 2 नए तत्वों की पहचान हुई, रेडियम और पोलोनियम, जिसका नाम मैरी के मूल पोलैंड के नाम पर रखा गया। इस काम ने न केवल साइंटिफिक समुदाय को एटॉमिक अनुसंधान के एक नए युग में लाया, बल्कि कैंसर जैसी बीमारियों के भविष्य के उपचार के लिए भी जमीन तैयार की। 1903 में विकिरण घटना पर उनके संयुक्त शोध के लिए मैरी क्यूरी, उनके पति पियर और हेनरी बेकरेल को फिजिक्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मैरी की जीत ऐतिहासिक थी। वह नोबेल प्राइज पाने वाली पहली महिला थीं। उनकी इस पहचान ने उन्हें इंटरनेशनल स्तर पर ख्याति दिलाई और उनके साइंटिफिक योगदान के महत्व को रेखांकित किया। इस मान्यता का वैश्विक प्रभाव गहरा था, जिसने साइंटिफिक अनुसंधान के पाठ्यक्रम को बदल दिया और विज्ञान और एजुकेशन जगत में महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में सोशल नॉर्म्स को चैलेंज दी। 1906 में एक रोड एक्सीडेंट में पियर क्यूरी की अचानक मृत्यु मैरी के लिए एक विनाशकारी झटका थी। हालांकि इस व्यक्तिगत त्रासदी पर उनकी प्रतिक्रिया उनके चरित्र का प्रमाण थी। उन्होंने सोरबोन में उनके टीचिंग पद को संभाला, संस्थान की पहली महिला प्रोफेसर बनी
मैरी ने अपने शोध को आगे बढ़ाना जारी रखा, अपने दुख और साइंटिफिक समुदाय में एक विडो के रूप में उन पर पीढ़ी ढहने वाले सोशल दबाव से बेपरवाह रहीं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैरी क्यूरी ने युद्ध के प्रयासों में सहायता के लिए रेडियो एक्टिविटी में अपनी विशेषज्ञता को लागू करने का अवसर देखा। मेडिकल उपचार में एक्सरे तकनीक की क्षमता को पहचानते हुए उन्होंने मोबाइल एक्सरे इकाइयों के विकास का बीड़ा उठाया, जिन्हें पेटिट्स क्यूरी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन इकाइयों के साथ एम्बुलेंसेस को सुसज्जित किया और 150 से ज्यादा महिला ऑपरेटर्स को प्रशिक्षित किया, जिससे घायल सैनिकों की देखभाल में काफी सुधार हुआ और उनके साइंटिफिक कार्यों के प्रैक्टिकल अनुप्रयोगों का प्रदर्शन हुआ। मैरी क्यूरी का रास्ता न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी विपरीत परिस्थितियों से भरा था। मेल डोमिनेटेड क्षेत्र में एक महिला के रूप में उन्हें संदेह और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पीडीडी था। उनके एकेडमिक पदों और योगदानों पर अक्सर उनके जेंडर का साया पड़ दिखाता था। इन चुनौतियों के बावजूद मैरी डटी रहीं, अपने शोध और दुनिया को मिलने वाले संभावित लाभों पर ध्यान केंद्रित किया। विपरीत परिस्थितियों में उनके धैर्य ने न केवल उनके शोध को आगे बढ़ाया, बल्कि विज्ञान में भविष्य की पीढ़ियों की महिलाओं के लिए भी जमीन तैयार की। उन्नीस 1911 में मैरी क्यूरी को उनके दूसरे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इस बार केमिस्ट्री विज्ञान में रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज और रेडियम की प्रकृति और यौगिकों में उनकी जांच के लिए। विज्ञान पर उनका निरंतर प्रभाव अद्वितीय था, जिससे वह 2 अलग-अलग साइंटिफिक क्षेत्रों में नोबेल प्राइज जीतने वाली एकमात्र व्यक्ति बन गई। यह मान्यता उनके काम के प्रति उनके स्थायी समर्पण और साइंटिफिक समुदाय में उनके असाधारण योगदान का प्रमाण थी। मैरी क्यूरी के बाद के वर्ष पेरिस में रेडियम इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए समर्पित थे, जिसे अब क्यूरी इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है, जो मेडिकल अनुसंधान के लिए एक अग्रणी केंद्र है। लंबे समय तक विकिरण के संपर्क में रहने के कारण होने वाली बीमारी से जूझने के बावजूद मैरी ने 1936 में अपनी मृत्यु तक काम करना जारी रखा। उनकी विरासत न केवल उनकी साइंटिफिक उपलब्धियों में थी, बल्कि मानवता की भलाई के लिए विज्ञान का उपयोग करने की उनकी प्रतिबद्धता में भी थी। पेरिस और वॉर्सो में क्यूरी इंस्टीट्यूट उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। मैरी क्यूरी ने न केवल साइंटिफिक ऑब्स्टिकल्स को तोड़ा, बल्कि कल्चरल ऑब्स्टिकल्स को भी तोड़ा। विज्ञान में महिलाओं के लिए एक लाइट हाउस स्तंभ के रूप में काम किया। ऐसे समय में उनकी उपलब्धियां जब एजुकेशन जगत में महिलाओं को शायद ही कभी स्वीकार किया जाता था, ने अनगिनत महिलाओं को विज्ञान में करियर बनाने के लिए इंस्पायर किया। उनके द्वारा खोले गए दरवाजों ने एक अधिक इंक्लूसिव साइंटिफिक समुदाय को जन्म दिया है और उनकी विरासत युवा महिलाओं को करियर के रूप में विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। मैरी क्यूरी ने एक बार कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। यह दर्शन उनके इस दावे के साथ कि हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा होना चाहिए, जीवन और काम के प्रति उनके पर्सपेक्टिव के सार को दर्शाता है। उनके शब्द न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि उन सभी को इंस्पायर करते रहते हैं जो ऑब्स्टिकल्स को दूर करने और दुनिया को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। मैरी क्यूरी का जीवन साहस, जिज्ञासा और ज्ञान की स्थायी खोज के बारे में एक शक्तिशाली कहानी है। जैसा कि हम उनके योगदान पर विचार करते हैं, उनकी कहानी एक सम्मोहक प्रेरणा बनी हुई है जो समय के पार जाती है और दुनिया को प्रभावित करती रहती है। उनकी विरासत उनकी साइंटिफिक खोजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोशल प्रगति के ताने बाने में भी बुनी गई है, जो हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है।